Good morning, class. Today I'll teach you chapter 1 of your book Honeydew, class 8th. The best Christmas present in the world. What is the name of the chapter? The best Christmas present in the world. This is the first chapter of your book Honeydew. एंड दिस चैप्टर एज द नेम सजेस्ट, ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरह से ये चैप्टर जो है एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में है, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है. अब वो कौन सा गिफ्ट है और किसके लिए है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ बिफोर वी रीड सम लाइन्स आर देयर, लेट्स रीड दिस. देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम. समय के कुछ ऐसे हमारे जो इतिहास है उसके समय के कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं समय के, या कुछ डेट्स होती हैं संसार की, दैट आर सो सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट. वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं दैट एवरीवन नोज, कि हर कोई उनको जानता है. मीन्स कोई उनको भूल नहीं सकता. ऐसी डेट्स होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, ऐसे टाइम होता है. एंड रिमेंबर देम, और हमेशा उनको याद रखते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. ये जो स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इसी तरह की एक डेट के बारे में है, एक घटना के बारे में है. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914. 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें कोई एक घटना घटी थी किसी एक इम्पोर्टेंट डेट को. तो वो क्या थी? लेट्स रीड. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. उसमें सभी कंट्रीज आपस में फाइट कर रही थी. जर्मन और ब्रिटिश के बीच में जो वॉर हुआ था उससे रिलेटेड एक इवेंट, एक स्टोरी है इस चैप्टर में. तो सम डेट्स आर देयर इन यू आर आस्क्ड टू टेल अबाउट विच इवेंट्स आर देयर occurred on such dates. The answers will be, you will find on page number 23. Now let's start part 1 of this chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport. अब आई से चैप्टर स्टार्ट हुआ है. इट मीन्स जो राइटर है, जो नरेटर है, वही इस सारी स्टोरी को नरेट कर रहा है, बता रहा है, शेयर कर रहा है अपने रीडर्स के साथ. आई स्पॉटेड इट. स्पॉटेड यहाँ में मैंने देखा. आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा. इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है. वहाँ उस ब्रिडपोर्ट में मैंने जंक शॉप में एक कबाड़ की दुकान पर इसे देखा. अ रोल टॉप डेस्क. क्या देखा? एक रोल टॉप डेस्क को देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. और ये जो व्यक्ति था जिसके पास ये रोल टॉप डेस्क था, उसने बताया कि ये अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास का था, 19वीं शताब्दी के आसपास का था. एंड ओक, और ओक की लकड़ी से बना हुआ था. आई हैड वॉन्टेड वन. मुझे भी एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. अब वो कबाड़ की दुकान पर था तो वाकई में कोई नया तो देकर नहीं जाएगा. ये काफ़ी बुरी कंडीशन में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज. जो इसका रोल टॉप था, ऊपरी परत थी, वो काफ़ी टुकड़ों में विभाजित सी लग रही थी. वन लेग प्लम्सली मेंडेड. मुश्किल से ही एक जो लेग थी उस डेस्क की, वो मुश्किल से ही ठीक ठाक थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और एक तरफ नीचे की तरफ तो स्कॉच मार्क, जले हुए के निशान थे बहुत सारे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. अब इतनी बुरी हालत थी तो कबाड़ वाला था, जो ये जंक शॉप वाला था, उसने उसे बहुत सस्ते में से दे दिया था. आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट. और क्यों खरीदा नरेटर ने इसे? उसे लगता था कि वो इसे ठीक कर लेगा, रिस्टोर इट, इसे ठीक कर देगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज. ये एक रिस्क हो सकता था, एक चैलेंज था. बट आई हैड टू हैव इट, क्योंकि बाकी तो बहुत महंगे थे जो नए थे, अब उसको यही लेना था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज. आई पेड द मैन, मैंने उसको पैसे दिए उस व्यक्ति को. ब्रॉट इट, और मैं इसे ले आया बैक टू द वर्क रूम एट द बैक ऑफ माई गार्बेज. जो मेरा गैरेज है, बैक ऑफ द गैरेज, जो मेरा गैरेज है उसके पीछे एक वर्क रूम है मेरा, मैं उसमें वहाँ उस डेस्क को ले आया. आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और क्रिसमस ईव का दिन था, क्रिसमस का दिन था, और उस दिन मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली. जो रोल टॉप थी इसके ऊपर, वो सारी मैंने इसकी उतार दी. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और इसके ड्रावर्स को भी बाहर खींचा, बाहर निकाले. द वीनियर. वीनियर होती है एक पतली सी परत, जो फर्नीचर आप देते हो, जो लकड़ी का सामान होता बना हुआ, उसके ऊपर एक पतली सी चमकीली सी परत होती है जो काफ़ी स्मूथ भी होती है, उसे हम वीनियर कहते हैं. हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अब वो जो रोल टॉप डेस्क था उसके ऊपर से जो वीनियर थी, उसकी पतली परत थी जो चमकीली थी, स्मूथ थी, वो जो है उतरी हुई थी. ऑलमोस्ट मीन्स ज़्यादातर उतरी हुई थी, वो निकली हुई थी बाहर.
और ये इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि जो परत उतरी हुई थी ऐसा लगता है जैसे कि पानी इसके ऊपर गिर गया है और उसकी वजह से ये परत जो है इसकी उतर गई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क। टोल होता है अत्याचार, कि फायर एक जगह से जले के हुए के निशान थे और पानी की वजह से उसकी जो वीनियर थी वो उतर गई थी। तो ये राइटर कहता है कि पानी और आग दोनों ने ही अपने अत्याचार इस डेस्क के ऊपर किए थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी ड्रॉर था इसका रोल टॉप डेस्क का वो जो है बुरी तरह से फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने काफ़ी कोशिश की कि भाई इसको आराम से मैं बाहर निकाल सकूं। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, ब्रूट यानी बुरी तरह से, मैंने काफ़ी जोर लगाना पड़ा, मुझे बहुत ब्रूट फोर्स जो है अपनी यूज़ करनी पड़ी इसको निकालने के लिए। आराम से ये नहीं निकला ड्रॉर, सबसे लास्ट वाला। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, मैंने अपनी मुट्ठी की साइड से इसको बड़ी जोर से स्ट्रक किया, धक्का दिया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील, और एकदम से जो ड्रॉर था वो बाहर की तरफ निकला। टू रिवील जिसमें ये मीन जैसे बाहर निकला जैसे वो कुछ बता रहा होता। एस शेलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, क्योंकि उस जो ड्रॉर था उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर था, एक छोटा सी जगह थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ उसके अंदर था। आई रिस्ड इन, और मैंने जैसे ही झुककर उसको देखा, इसमें देखा कि क्या है इसमें। टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने उसमें से एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकाला। सेलो टैप टू द टॉप ऑफ इट, और सेलो टेप की मदद से इसके टॉप के ऊपर को एक पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, लाइन वाली जो नोटबुक होती है उसका पेपर जो इसके ऊपर चिपका रखा था। एंड रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था इट इन शेकी हैंड राइटिंग, मीन्स थोड़ी जल्दबाजी सी या कांपती हुई हाथों से लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915, ये जिम का लास्ट लेटर है जो 25 जनवरी 1915 को मिला था। टू बी बरियड विद मी, मेरे साथ ही इसको दबा दिया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, मीन जब इस जिसने राइटर सेलो टेप से इसको चिपकाया था यहाँ पे इस पेज को, उसमें जो स्मॉल टिन बॉक्स था हो सकता है उसमें कोई लेटर था, और ये जो रिसीवर है उसने लिखा कि जिम का लास्ट लेटर है और जो मुझे इतनी तारीख को मिला है 25 जनवरी 1915 को, और मेरे साथ इसको दफना दिया जाए जब मेरी मृत्यु हो। टाइम्स कम्स, जब मेरी मृत्यु हो। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब मुझे पता था कि ये जो है गलत था कि मैं इस बॉक्स को खोलूँ। अब किसी की चीज़ को खोलना, उसको पढ़ना, ये गलत होता है, रॉन्ग होता है, मॉरली जो है ये अच्छी बात नहीं है। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, लेकिन जो मेरी ये अच्छी भावना थी जो मुझे ये गलत काम करने से रोक रही थी, मेरी जो जिज्ञासा थी वो ज़्यादा बढ़कर निकली। एंड इट यूजुअली डज, और हमेशा ही ऐसा होता है जब हम ज़्यादा क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमारा जो ये है कि नहीं हमें ये काम नहीं कर, जो हमारी अच्छी फीलिंग होती है वो नीचे दब जाती है। तो ऐसा ही राइटर के साथ हुआ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, और उसने क्या करा, उस बॉक्स को खोल लिया, और उस बॉक्स के अंदर क्या मिला, देयर वॉज एन एनवेलप, एक एनवेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और इसके ऊपर एड्रेस लिखा था मिसिस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट। किसका एड्रेस था कि 12 कॉपर बीच एक जगह है ब्रिडपोर्ट में जहां पर मिसिस जिम मैकफरसन रहती है। मीन्स ये लेटर उसके लिए आया था डॉर्सेट में। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने इस लेटर को बाहर निकाला, इसको अनफोल्ड किया, मीन्स खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसकी टॉप पर डेट डाली गई थी दिसंबर 26, 1914, यानी ये लेटर जो लिखा गया था ये था दिसंबर 26 को 1914 में, और इसको जनवरी 25, 1915 में ये मिसिस जो जिम मैकफरसन थी उसे लेटर मिला जिम का, जो कि आखिरी खत उसने उसे बताया है। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ही फाउंड अ रोल टॉप डेस्क. What did he find in a secret drawer? A small tin box. Who do you think? And the tin box contained a letter. Who do you think had put it in there? मिसिस जिम मैकफरसन का था, ये जिम का लास्ट लेटर था। हो सकता है जो मिसिस जिम मैकफरसन थी उसी ने इस लेटर को इसमें रखा। नाउ पार्ट 2। डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, आई राइट to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened.
मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हें ये लिखते हुए, मेरा दिमाग बड़ा खुश है जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में तुम्हें एकदम से बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल, क्योंकि ये लेटर 26 तारीख को लिखा गया था और यस्टरडे मॉर्निंग यानी 25 दिसंबर को 1914 में, कि हम सभी अपने ट्रेंचेस होते हैं जो डगआउट्स होते हैं सोल्जर्स के लिए, ज़मीन में गड्ढे खोदे जाते हैं जहाँ पर सोल्जर्स अपनी पोजीशंस लेते हैं दुश्मनों से बचने के लिए, वो अपनी बंदूकें लेकर खड़े होते हैं, कि हम सभी अपने ट्रेंचेस में गड्ढों में खड़े थे कल सुबह क्रिसमस मॉर्निंग, और क्रिसमस मॉर्निंग भी थी, 25 दिसंबर था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ बड़ी शांति थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज एवर सीन आई हैव एवर सीन, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर मॉर्निंग थी कि शायद ही मैंने कभी पहले देखी हो। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, उतनी ही धुंध वाली, उतनी ही ठंडी थी जितनी कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए कि हमने पहले ये शुरू किया, बट द ट्रूथ, लेकिन सच नहीं है, सच ये है कि आई एम अशेम टू से, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, इज़ दैट फ्रिट्स बिगन इट, किसने शुरू किया इसको? फ्रिट्स ने। अब जो ये फ्रिट्स हैं ये जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ये जर्मन सोल्जर के लिए है, तो जो ये आई है, जो नरेटर है, जो ये लेटर, नरेटर नहीं, यहाँ पर जो लेटर लिखने वाला है, ये आई कौन है? मिस्टर मैकफर्सन, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर, क्योंकि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में वॉर था, तो फ्रिट्स जर्मन सोल्जर्स के लिए है और जो मैकफर्सन है वो ब्रिटिश सोल्जर है। बिगिन इट। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, सबसे पहले समवन, किसी ने सो दिखाया, अ वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद रंग का फ्लैग, झंडा, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, जहाँ पर वो उनके भी ट्रेंचेस बने हुए थे एनिमी सोल्जर्स के, उस ट्रेंचेस से उन्होंने दूसरी जो एनिमी साइड थी, अपोजिट साइड थी, वहाँ से उन्होंने सफ़ेद कलर का एक झंडा जो है वेव हिलाया हमारी तरफ। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, दो जो कंट्रीज होती हैं उन दोनों बीच, देशों के बीच में जो एक एरिया होता है जो दोनों की कंट्रीज़ की बॉर्डर को बताता है और वहाँ पर कोई नहीं होता है उस एरिया में, दैट एरिया इज़ नोन एज नो मैंस लैंड। अब ट्रेंचेस यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स के थे, यहाँ पर जर्मन सोल्जर्स के थे, तो जर्मन सोल्जर्स के ट्रेंचेस थे जो यहाँ से एनिमीज़ ने क्या किया, वाइट फ्लैग वेव किया, हिलाया और उन्होंने आवाज़ें लगाई नो मैंस लैंड से परली तरफ से, यानी अपोजिट साइड से। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, फ्रिट्स जर्मन सोल्जर्स के लिए। उन्होंने क्या विश किया? हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, और जब हम इस सरप्राइज से बाहर निकलते, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, इतनी देर में तो हम में से भी कुछों ने वापस जवाब दिया उन्हें, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, कि जो तुम जर्मन सोल्जर्स हो तुम्हें भी सेम टू यानी वैसी ही क्रिसमस की बधाई हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि चलो ठीक है बधाई दे दी, बात खत्म। वी ऑल डिड, हमने भी कर दी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, और अचानक से उनमें से, मीन्स एनिमी सोल्जर्स में से एक खड़ा हुआ, ग्रे कलर का उनका जो लंबा सा कोट उन्होंने पहना हुआ था, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और एक वाइट फ्लैग उसने हिलाया। डोंट शूट लैड्स, और वो चिल्लाया, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया कि शूट मत करना, गोली मत चलाना, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट होता है कि जो ट्रेंचेस बने हुए थे, गड्ढे बने हुए थे, उसके ऊपर वाला जो साइड था, क्योंकि ये तो जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पैरापेट होता है, कि जो पैरापेट था वहाँ पर और एक और फ्रिट जो था जर्मन सोल्जर वो ऊपर आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सरों को नीचे की तरफ रखो, यानी गड्ढों में ही छिपा कर रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सोल्जर से कहा। इट्स अ ट्रिक, ये कोई चाल हो सकती थी क्योंकि एनिमी सोल्जर इस तरह से विश तो कैसे करेगा, युद्ध का समय चल रहा है। बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। ही वॉज रोंग। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड। इट्स क्रिसमस डे टॉमी। अब ये देखो वो कितने ज़्यादा उत्सुक थे जर्मन सोल्जर्स, कि एक जर्मन सोल्जर ने तो क्या किया, एक बोतल उठाई अपने सिर के ऊपर रखी और यूँ अपने सिर ऊपर उसको हिला रहा है। इट वॉज ए क्रिसमस डे टॉमी, और वो ब्रिटिश सोल्जर्स को चिल्ला के कह रहा है कि अरे आज क्रिसमस है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स होता है एक ड्रिंक जो कि सर्दियों में पिया जाता है, कि वी हैव सॉसेज, मांस भी है उनके पास, स्नैप्स भी हैं। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलेंगे, यस, हाँ। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, और ऐसा कहते ही दर्जनों की संख्या में जो सोल्जर्स थे
जर्मन सोल्जर्स थे वो हमारी तरफ आने लगे नो मैन्स लैंड में, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और एक भी जो सोल्जर था उन्होंने राइफल नहीं उठाई थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, हमारी तरफ से लिटिल प्राइवेट मॉरिस से नाम का एक सोल्जर था, वो सबसे पहले उठा। कम ऑन बॉयज, और उसने कहा कि आओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, आई वॉज ऑफिसर, और फिर किसी ने भी, कोई भी उनको नहीं रोक पाया, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देर वहीं पर, एंड देन, बार बार उनको वहीं पर रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है कि दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, उनकी और हमारी लाइन के बीच, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अदर, उनकी और हमारी लाइन के बीच में जो ट्रेंचेस थे, जो बॉर्डर था, उनके बीच में हमने देखा कि दोनों ही तरफ से सोल्जर्स जो है एक दूसरे की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, जो जर्मन सोल्जर्स थे उनके ग्रे कोट्स थे, एंड खाकी कोट्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके खाकी कोट्स थे। मीटिंग इन द मिडल, वो बीच में आकर मिले, कहाँ पर मिले, नो मैन्स लैंड में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम एक शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा उस भावना को, तुम जो इमेजिन नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ आया, हैंड आउटस्ट्रेच, उसने अपने हाथ बाहरी तरफ फैला रखे थे। हैंड्स वॉल्फ, ही सेड, ग्रेपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, अपने एकदम से हाथ फैलाया उसने, मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसने कहा कि हंस वॉल्फ, आई एम फ्रॉम डजल्डॉफ, मैं कि डजल्डॉफ से हूँ और मेरा नाम हंस वॉल्फ है। सॉरी प्लीज। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। बाकी पार्ट हम इसका जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत ज़्यादा बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में यानी पश्चिमी इंग्लैंड में डॉर्सेट नाम की जगह पर मैं एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने वो मुस्कुरा कर उसने कहा कि अच्छा डॉर्सेट, आई न्यू दिस प्लेस, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, यानी मुझे पता है इस जगह के बारे में। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रासन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने जो मेरी रम थी और जो उसका एक्सीलेंट सॉसेज बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ मांस का जो एक टुकड़ा था वो हमने दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी, और कोनी हमने एक दूसरे से बात की। हाउ वी टॉक्ड, अब देखो हमने कैसे बात की। ही स्पोक्स ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसने बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में मुझसे बात की। बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन मुझे पता चला दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, उसने कभी भी डॉर्सेट में पैर नहीं रखा, मीन्स वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न, उसने सब कुछ जो सीखा, ऑल ही न्यू, जो वो जानता था, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, फ्रॉम स्कूल से, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश की बुक्स को पढ़कर उसने सब कुछ इंग्लैंड के बारे में जो कुछ वो जानता था वो वहीं से सीखा उसने, स्कूल से और इंग्लिश की बुक्स को पढ़कर। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी, जो सबसे ज़्यादा उसको प्रिय थी बुक, वो थी थॉमस हार्डी की बुक है ये, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड, तो अब उस नो मैन्स लैंड के एरिया पर वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, हमने बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा है, बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था लड़का। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जब मैंने देखा अपनी तरफ से तो
देखा कि हडल्स है, वहाँ पर पूरा एक भीड़ बनी हुई है खाकी और ग्रे कोट्स की, मीन जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स दोनों ही जो है नो मैंस लैंड पर एक दूसरे से बातें करने घूम रहे हैं। वहीं पर सारों सबको मैं वहीं उन्हीं को देख रहा हूँ। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड जो एरिया है, दोनों कंट्रीज के बीच का जो एक स्पेस होता है बाउंड्रीज के बीच का, दैट इज नो मैंस लैंड। और उस एरिया में खाकी और ग्रे कोट यानी ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स दिखाई दिए। स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग ड्रिंक कर रहे थे, एंड ईटिंग खाना खा रहे थे। हंस वॉल्फ एंड आई शेयर वट वॉज लेफ्ट, हंस वॉल्फ और मैंने शेयर किया जो रह गया था, ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुम्हारा जो वंडरफुल क्रिसमस केक था वो हमने शेयर किया। कोनी ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने बताया कि जो मार्जिपियन का केक था वो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो उसने आज तक केक खाए हैं। आई एग्रीड, और मैं भी एग्री हुआ उसकी इस बात से। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ पर एग्री कर रहे थे। अब ये देखो, ये कितनी सोचने वाली बात है कि दो एनिमीज ऑफिसर्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, दे आर एग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, वो हर चीज़ पर एग्री भी कर रहे हैं। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज़ पर एग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो उसका एनिमी था, शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी कोनी इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। देन समवन, फिर कोई, आई डू नॉट नो हु, मुझे नहीं पता कौन, ब्रोट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड, ग्रेट कोट्स जो बड़े बड़े कोट्स उन्होंने पहने हुए थे, वर डम्प्ड, उनको गिराया गया, इन अ पाइल, एक ढेर के रूप में, टू मेक गोल पोस्ट, जिससे कि गोल पोस्ट बनाई जा सके। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली चीज़ हम जानते ही थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और क्योंकि फुटबॉल आ गई थी, गोल पोस्ट बन गया, तो अगली चीज़ हमें पता ही था कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे के साथ नो मैंस लैंड पर फुटबॉल खेलने वाले थे। हंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड डाउन एंड चीयर्ड, हंस वॉल्फ और मैंने उनको देखा, चीयर किया, मीन्स उनको क्रेज उत्साह बढ़ाया, खुश हुए। क्लैपिंग अवर हैंड्स, अपने तालियां बजाई, एंड स्टेपिंग अवर फीट, और हमने पैरों को पटका, टू कीप आउट द कोल्ड, ताकि जो ठंड है उसको हम दूर कर सके, एज मच एज एनीथिंग, किसी भी तरीके से। देयर वॉज अ मोमेंट, फिर एक पल आया था, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और फिर मैंने नोटिस किया कि जो एयर है, हमारी जो ब्रीथ्स, हमारी जो सांसें हैं वो हवा में घुल मिल गई थी। मीन्स पता ही नहीं चल रहा था कौन ब्रिटिश है कौन जर्मन सोल्जर है। ही सो इट टू, और उसने भी इसे देखा और स्माइल किया। जिम मैकफर्सन, ही सेड, उसने कहा, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर सोचकर, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध का अंत इसी तरह से कर देना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलें, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में ना कोई मरता है, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, नोर वाइफ्स बिकम विडोज, और ना कोई पत्नी जो विधवा होती है। अब हंस वॉल्फ का ये आइडिया था कि फुटबॉल मैच से किसी भी युद्ध का जो है निर्णय किया जा सकता। उसने सोचा, आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, और फिर मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, फिर तो मैं क्रिकेट को प्रीफर करूंगा। देन वी टॉमीज, तब हम जो ब्रिटिशर्स हैं, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रोबेबली शायद जो हमारी जो जीत है वो निश्चित हो सकती है। वी लाफ, फिर हम इस चीज़ पर हंसे, एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने मिलकर उस गेम को देखा। सेट टू से कोनी, कोनी ये कहने में बड़ी उदासी हो रही है, दुख हो रहा है, फ्रिट्स वन, कि फ्रिट्स जो जर्मन थे वो जीत गए थे, 2-1, एक पर 2 गोल उन्होंने बनाए थे, हमारा 1 गोल, उनके 2 गोल थे। बट एज हंस वॉल्फ जनरसली सेट, लेकिन जैसे ही हंस वॉल्फ ने बड़ी उदारता के साथ कहा, अवर गोल वॉज वाइटर देन देयर्स, हमारा जो गोल, हमारी जो मंजिल है वो इस गोल से कहीं ज़्यादा बड़ी है। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, इसलिए इतना ज़्यादा फेयर नहीं था। द टाइम केम, फिर वो समय भी आया, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब वो गेम फिनिश हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज एंड लॉन्ग बीन सीन रन आउट, हैड लॉन्ग सीन्स रन आउट, अब जो हमारे स्नैप्स था, ड्रिंक था, जो रम थी, जो मांस था हमारे पास खाने के लिए, वो सब कुछ काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गया था। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, कि ये सब खत्म हो गया था। आई विश्ड हंस वॉल्फ वेल, मैंने हंस वॉल्फ की वेलबींग के लिए उसे विश किया। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा भी, दैट आई होप, मैंने उसे बताया कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो जल्द ही अपनी फैमिली से मिले।
दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि ये फाइट जो है, ये वॉर जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी जो है अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हंसवोल्फ से। फिर हंसवोल्फ ने कहा कि मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है, एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, जो हर एक सोल्जर चाहता है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। टेक केयर जिम मैकफरसन, और फिर उसने मुझे टेक केयर कहा और विदा ली। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना मैं कभी इस पल को भूलूंगा और ना ही तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और बिना इच्छा के धीरे धीरे वो मुझसे दूर जाने लगा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया ये सारी चीज़ें। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार अपना हाथ हिलाने के लिए मुड़ा, एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर जो सैकड़ों ग्रे कोट पहने हुए व्यक्ति थे उनमें वो मिल गया, ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स नियर ट्रेंचेस, ताकि वो अपने ट्रेंचेस में, जो ज़मीन में खोदे गए गड्ढे थे, उनके अंदर वो वापस अपनी पोजीशंस ले सकें। दैट नाइट, उस रात, बैक इन अवर डगआउट्स, जब हम अपने डगआउट्स में, यानी ज़मीन की जो खोदे गए जो एक शिविर होते हैं जहाँ पर जो है सोल्जर्स रहते हैं वॉर टाइम में, कि जब हम अपने वापस डगआउट्स में आए, शिविरों में आए, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने देखा कि वो एक हैप्पी सॉन्ग गा रहे हैं। कैरोल एक हैप्पी सॉन्ग होता है, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और इसे बड़े ही अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट था ये गाना था, स्टिल नाच साइलेंट नाइट। अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल सेफर्स वॉस्ट, और हमारे लड़कों ने भी, यानी हमारे सोल्जर्स ने भी उनको जो है जवाबी, उनके ताल में ताल मिलाया, कोरस किया, उनको ताल में ताल मिलाया वाइट शेफर्ड वॉच गाने के साथ। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने कुछ देर तक उन कैरोल्स को एक्सचेंज किया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सभी चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमारा जो है एक अच्छा समय था जिसमें हम शांत थे, हमारी अच्छी भावनाएं थी। टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीऊँगा मैं इस पल को हमेशा अपने लिए संभाल कर रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के समय तक, द वॉर विल बी नथिंग, ये जो वॉर है ये कुछ नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी, एक बड़ी दुखदायक घटना होगी लोगों के मन में। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो कुछ आज हुआ उससे मुझे पता चला है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों ही आर्मीज कितना ज़्यादा शांति के लिए तरस रही हैं। लॉन्ग फॉर मीन्स तरस रही हैं, डिज़ायर कर रही हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका यकीन है। योर लविंग, तुम्हारा प्यारा जिम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब ये पूरा लेटर था जो राइटर ने पढ़ा, जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था। अब राइटर ने क्या किया, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को फिर से फोल्ड किया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और फिर से इसको इसके एनवेलप, इसके लिफाफे में आराम से सावधानी से रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, मुझे पता था मॉर्निंग में मुझे क्या करना था। आई ड्रॉ इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट तक मैंने ड्रॉ किया। ड्राइव करते हुए ब्रिडपोर्ट पहुंचा, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, जो मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग के साथ वॉकिंग के लिए निकला हुआ था, वेयर कॉपर बीच वॉज, कॉपर बीच कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, और जब मैं उस हाउस नंबर 12 पर पहुंचा, टर्न्ड आउट, वो बिल्कुल बदल चुका था, टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, कि एक जला हुआ जैसे टुकड़ा होता है, एक जला हुआ एक खोल होता है, उसी तरह से लग रहा था। वो घर कोई घर नहीं रह गया था। द रूफ गैपिंग, जिसकी छतों में दरारें आ गई थी। द विंडो बोर्डेड अप, विंडो को जो इसकी खिड़कियाँ थी उनको किसी गत्ते से या लकड़ी के फट्टे से जो है ढका गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, और उससे उस घर से अगले घर की तरफ, घर पे जब मैंने खटखटाया, एंड आस्क, मैंने पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकफरसन, और पूछा कि वेयर अबाउट्स की आखिर मिसेस मैकफरसन अब आजकल कहाँ रहती थी। जब मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, ओ यस सेट द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स, एक ओल्ड मैन आया था, बूढ़ा व्यक्ति आया था अपने स्लीपर पहने हुए, उसने कहा कि अरे हाँ, ही न्यू
हर वेरी वेल, वो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, बड़ी प्यारी ही बूढ़ी औरत थी वो। ही टोल्ड, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल्ड हेडेड, मीन्स वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहती थी। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, लेकिन उसकी उम्र ही ऐसी थी कि ऐसा वो हो सकता था उसके साथ। वॉजेंट सी, क्या नहीं था, 101 years old, जो 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब इस घर में आग लगी तो वो इसी घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई किसी को अच्छे से नहीं पता कि आखिर ये आग कैसे लगी उस घर में, कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये ज़रूर कैंडल्स की वजह से हुई होगी, मोमबत्ती की वजह से हुई होगी, आग लगी होगी। शी यूजेस कैंडल्स, वो मोमबत्ती ही जलाया करती थी। रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली का उपयोग बहुत कम करती थी। मीन्स बिजली के मुकाबले वो कैंडल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि उसको हमेशा लगता था इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली जो है बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाला व्यक्ति था उसने उसको टाइम पर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, आजकल वो किसी नर्सिंग होम में रह रही थी। ही टोल्ड हिम, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस के ऑन द डॉर्चेस्टर रोड के किसी नर्सिंग हाउस, बर्लिंगटन हाउस में रह रही है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, शहर के दूसरी तरफ। टू क्वेश्चंस आर देयर। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट टू नो अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफरसन। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफरसन नाउ, अब वो कितनी बूढ़ी थी? 100 year, 101। एंड वेयर वॉज शी? शी इज़ इन अ नर्सिंग होम। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस का जो नर्सिंग होम था वो बहुत आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन हॉलवे, पूरे हॉल पर जो है पेपर की चेन्स लगाई गई थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, कोने में एक इन द कॉर्नर, कोने में एक जो है लाइट्स लगाया हुआ क्रिसमस ट्री भी खड़ा था। विद अ लॉप साइडेड एंजल ऑन द टॉप, और इसके टॉप पर एक फरिश्ता मीन्स एंजल भी बिठाया हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन, मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफरसन का फ्रेंड हूँ जो उससे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनको मैं क्रिसमस प्रेजेंट भी देना चाहता हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, और मैंने डाइनिंग रूम के अंदर से देख सकता था। वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर, जहाँ पर सभी ने पेपर की जो है हैट पहनी हुई थी, सिंगिंग गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, जो मैट्रन थी, जो हेड थी, उसने भी अपने सर पर एक पेपर की हैट पहनी हुई थी। एंड seemed happy enough to see me, और मुझे देखकर वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। she even offered me, उसने मुझे ऑफ़र भी किया। माइंस पाई, एक होता है खाने की चीज़ होती है ये, आप कैसे तो इसको एक हलवा टाइप होता है कि वो, या कचौरी आप उसको बोल सकते हो कि वो खाने की चीज़ है जो उसने मुझे ऑफ़र की। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में मेरे साथ साथ आई। टू मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन, और उसने मुझे बताया मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, कि जो बाहर व्यक्ति गा रहे हैं हैट पहने हुए उनके साथ मिसेस मैकफरसन नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, आज वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। सो वी थॉट, तो हमने सोचा कि इट इज़ बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि हमने सोचा कि चलो उसको आराम करने दिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उसकी कोई फैमिली नहीं है, आप जानते हैं। नो वन विजिट्स, कोई उसको विजिट करने नहीं आता, मीन्स उसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो तुम्हें देखकर ही खुश हो जाएगी। मीन्स उसको गिफ्ट की आगे ज़रूरत ही नहीं है, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। उसकी कोई फैमिली नहीं, कोई उसे मिलने नहीं आता, और आज वो भी ज़्यादा कंफ्यूज है। और आज के दिन, क्रिसमस डे के दिन, अगर कोई उसे मिलने आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, वो मुझे कंजर्वेटरी में लेकर गई, जहाँ पर किसी चीज़ को संरक्षित रखा जाता है। कंजर्वेटरी होती है, सुरक्षित रखा जाता है। विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स, कि यहाँ पर ये कौन सी कंजर्वेटरी थी जहाँ पर पेड़, जो पौधे थे, उनको सुरक्षित रखा जाता था। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और जहाँ पर उस कंजर्वेटरी में देखा कि चारों तरफ पौधे थे, लगे हुए थे, प्लांट्स लगे हुए थे गमलों में, और वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके देखो यू कैन से कि इसके जो बूढ़ी बैठी हुई है व्हील चेयर पर, उसके हाथ यहाँ अपनी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू हर
विस्पी बन, अपने जूड़े में उसने सफ़ेद रंग की पिन लगा रखी थी। शी वॉज गेजिंग आउट इन द गार्डन, गार्डन में बाहर वो देख रही थी कुछ। हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टोन्ड, वो एकदम से मुड़ी, एंड लुक्ड अप, ऊपर की तरफ देखा, एट में, मेरी तरफ, वैकेंटली, बिना किसी भाव के। मीन्स कोई इम्प्रेशन, कोई एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर नहीं नज़र आ रहा था। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, और मैं लगातार कहता रहा उसे हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई दी मैंने उसे। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला है, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें लगातार मुझे देख रही थी। नेवर लेफ्ट माई फेस मीन्स मेरे चेहरे को नहीं छोड़ रही थी। यहाँ पर आ जाएगा कि वो लगातार मुझे देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला, एंड गेव इट टू हर, उसे वो लेटर दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लाइट अप विद रिकग्निशन, अचानक से जैसे उसने लेटर देखा, जैसे कि उसने कुछ पहचान ली, रिकग्निशन होता है पहचाना, जैसे उसने कुछ पहचान ली, उसकी आंखों में चमक आ गई। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर अचानक से खुशी की लहर दौड़ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया उसे। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे कैसे मुझे ये मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे सुन रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, बस उस लेटर को अपनी उंगलियों से लगातार छूती रही। सडनली शी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो मेरी तरफ आई, मुड़ी, और उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया ही। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे डियरेस्ट, मेरे प्रिय। शी शेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए हो। एंड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोज, मेरे पास आओ जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, उसने मेरे गालों को चूमा। रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, कि उसने बताया कि वो हमेशा कि मैं हमेशा इस लेटर को, तुम्हारे लेटर को पढ़ती रहती थी हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मन ही मन सोचती कि जैसे तुम्हारी आवाज़ मेरे दिमाग में, मेरे कानों में गूंज रही थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ ही थे। एंड नाउ यू आर, और देखो तुम साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो वापस, तो तुम इसे मेरे लिए एक बार फिर पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए जिम डियर ये काम करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और फिर शायद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मार्जीपेन केक, जो बादाम का केक है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मैं वही मार्जीपेन केक तुम्हारे लिए बनाया है। एंड अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपेन, और मुझे पता है तुम्हें मार्जीपेन कितना पसंद है। तो माइकल मॉर्पर की ये जो है चैप्टर यह ख़त्म यहीं पर हो जाता है। Question answer I will send you in my next video. Thank you. Have a nice day.